कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। भक्तों को तो हर समय भगवान की जरूरत रहती है, पर इसमें एक नया विचार है। भगवान को भी कभी कभी भक्तों का काम पड़ता है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो वो अपनी नगरी छोड़कर वन में गए और गंगा के तट पर आए। तो वहां पर उनकी भेंट केवट से हुई, क्योंकि उन्होंने नदी के पार जाना था। अवध छोड़ प्रभु वन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट बहुत खुश हुआ कि मेरे को घर बैठे बैठे भगवान के दर्शन मिल गए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। इन पंक्तियों में अहिल्या उद्धार का संदेश मिलता है। भगवान राम ऋषि विश्वामित्र के साथ ताड़का को मार के जब आगे बढ़े, तो वहां पर एक पत्थर की शिला को जब उन्होंने स्पर्श किया, तो वो उसने स्त्री का रूप धारण कर लिया, औरत बन गई और उसे मोक्ष मिल गया। तो ये घटना केवट ने भी सुनी, तो उसको डर बैठ गया कि कहीं भगवान के चरण का स्पर्श अगर मेरी नौका पर हो गया, मेरी नाव पर हो गया, तो उसका पता नहीं क्या होगा। मेरी रोजी रोटी का यही साधन है। तो इसलिए उसने प्रभु से कहा। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। तो केवट दौड़ के जल भर के आया, उनके श्री राम के चरण धोए, चरणामृत लिया,
उसके भाग्य की कोई सीमा नहीं थी, उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। फिर उसने भगवान को अपनी नाव में चढ़ाया और गंगा के पार ले गया। अब इन पंक्तियों में एक संदेश भी है। चली नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता नदी के उस पार, गंगा के उस पार पहुंच गए और केवट ने उन्हें वहां उतार दिया। तो भगवान राम ने सोचा कि इस केवट ने इतनी मेहनत की है, हमें गंगा के पार पहुंचाया है, इसको मजदूरी देनी बनती है। परंतु राम के पास तो कुछ नहीं था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वनवासी राम के रूप में आए थे। तब उन्होंने माता सीता को इशारा किया और सीता माता ने अपनी अंगूठी निकालकर केवट को देनी चाहिए, पर केवट ने मना कर दिया। भगवान राम ने जोर दिया कि ये मजदूरी है, इसको लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। तो केवट बोला, भगवान मेरे प्रभु, ये शर्म की बात नहीं, ये नियम की बात है। भगवान राम ने पूछा, कौन सा नियम? केवट बोला कि दो इंसान यदि एक ही काम करते हों तो वो आपस में पैसों का लेन देन नहीं करते। भगवान राम सोच में पड़ गए कि मेरा और केवट का काम एक कैसे हो गया। तो उसने कहा, साफ साफ बताओ। तो केवट बोला, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरिया जात को ना बिगाड़िए। भगवान राम ने कहा, ये तो नाई और धोबी की बात हुई, इसमें हमारी और तुम्हारी बात कहां से आई है? तो केवट कहने लगा, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरिया जात को ना बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट पार मैंने उतार दीने, जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोहे उतारियो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, अब तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। बोलो राम सीताराम, बोलो राम, सभी बोले, बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम, राम सीताराम, बोलो 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 राम सीताराम। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े।